प्यारे विद्यार्थियों, आपका एन्जॉय कॉमर्स चैनल में स्वागत। जैसा कि आप जानते हो कि कोविड-19 महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। इस महामारी के कारण अगर किसी का कुछ नुकसान हुआ है तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे नौजवान छात्र छात्राओं का हुआ है। उनकी पढ़ाई में बाधा आई है और उन्हें अपना करियर आगे बढ़ाने में मुश्किल आई है। इसी को ध्यान में रखते हुए एन्जॉय कॉमर्स चैनल शुरू किया गया है। इस चैनल के माध्यम से हम हमारे नौजवान छात्र छात्राओं को करियर संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। साथ साथ में जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनको इस चैनल से विशेष रूप से लाभ होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप एन्जॉय कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में इसे आगे शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी विद्यार्थियों को मिल सके। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है, यानी कि बिजनेस की सारी सूचनाएं आगे कम्युनिकेट करती हैं। तो कम्युनिकेशन एक मुख्य कार्य अकाउंटिंग का रहता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने व्यवसाय में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो एक साल के अंत में आप देखना चाहेंगे कि आपके व्यवसाय ने कितना रुपए का लाभ कमाया है या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। व्हाट इज़ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ये हर व्यक्ति, हर बिजनेस का स्वामी ये देखना चाहता है कि उसके बिजनेस ने कितने लाभ कमाए हैं। तो इस प्रकार से आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र हुए, उसके उपयोगकर्ता हुए। ठीक इसी प्रकार से जिन क्रेडिटर्स से हम माल उधार लेते हैं वो भी बिजनेस के बारे में कुछ सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक इस प्रकार से बैंक हैं जिनसे हम लोन लेते हैं, तो बैंक भी हमारे बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी जो है देना चाहते हैं। इस प्रकार से क्रेडिटर्स और बैंक भी हमारे उपयोगकर्ता हुए, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हुए। प्यारे विद्यार्थियों, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में मुख्य रूप से आप देखते हैं कि 2 कैटेगरीज होती हैं। एक है इंटरनल यूजर्स और दूसरा है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में हम ओनर्स को शामिल करते हैं और मैनेजर्स को शामिल करते हैं। ओनर्स इनके व्यवसाय के स्वामी। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया कि आपने बिजनेस शुरू किया 10 लाख रुपए लगा करके, तो आप व्यवसाय से क्या क्या सूचनाएं चाहते हैं। आप साल के अंत में ये देखना चाहेंगे कि व्यवसाय ने कितने लाभ कमाए हैं, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, किन किन लोगों को हमने कितना कितना रुपया देना है, किन किन लोगों से हमने कितना कितना रुपया लेना है, व्यवसाय के क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या व्यवसाय की इनकम है, आदि आदि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय से लेना चाहता है। ठीक इस प्रकार से हमारे मैनेजर्स हैं। तो मैनेजर्स जो होते हैं उनको योजनाएं बनानी होती है, उनको निर्णय लेने होते हैं, उनको कंट्रोल करना होता है। तो इसलिए उनको सूचनाएं चाहिए। उस सूचनाओं के आधार पर ही योजना बनाते हैं, निर्णय लेते हैं और जो है कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे इंटरनल यूजर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आप देखते हैं कि जो इंटरनल यूजर्स हैं उनके पास व्यवसाय की सारी सूचनाएं, यानी कि चाहे वो प्रकाशित सूचना हो चाहे वो अप्रकाशित सूचना हो, सारी सूचनाएं इनके पास रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनके पास व्यवसाय की सिर्फ प्रकाशित सूचनाएं ही उपलब्ध रहती हैं। अप्रकाशित सूचनाएं उनको उसके बारे में ज्ञान नहीं होता है, उनकी नॉलेज में नहीं रहती हैं। तो एक्सटर्नल यूजर्स में हम जो है सबसे पहले इन्वेस्टर्स को शामिल करते हैं। मान लीजिए आपका जो बिजनेस है वो कंपनी के स्वरूप में है और जो है कुछ व्यक्ति आपके बिजनेस के शेयर, अंश जो है वो खरीदना चाहते हैं, आपकी कंपनी के अंश खरीदना चाहते हैं। तो कंपनी के अंश खरीदने से पहले वो ये देखना चाहेंगे कि आपके व्यवसाय की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, तो अर्निंग कैपेसिटी है, वो किस प्रकार की है, वो कितनी है। इसी प्रकार से जो है वो देखना चाहेंगे कि आपके व्यवसाय की, आपकी कंपनी की जो वित्तीय स्थिति कैसी है। तो इन सारी चीज़ों के बाद ही उनका विश्वास होगा कि भविष्य में उनका पैसा सुरक्षित है, तभी वो आपके व्यवसाय में, आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक इसी प्रकार से एक्सटर्नल यूजर्स की जो कैटेगरी में
जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो क्रेडिटर्स का आता है। तो आप लोग देखते हैं कोई भी व्यवसाय हो, उस व्यवसाय ने बाहर से उधार माल खरीदना पड़ता है। तो जैसे उधार माल जो भी व्यक्ति देगा वो आपके व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेगा कि क्या उसकी देय राशि देय तिथि पर जो है उसको मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, वो सारी जानकारी हासिल करेगा। उसके बाद ही आपको उधार पर माल देगा। ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं एम्प्लॉइज़, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी एक्सटर्नल यूजर्स की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। वो हमेशा व्यवसाय की जो अर्निंग पोजीशन है, जो लाभ कमाने की क्षमता है या कितने लाभ हुए, उस तरह की जानकारी वो हासिल करना चाहते हैं। अगर बिजनेस ज़्यादा लाभ कमा रहा है तो वो क्या करेंगे, वो अपनी सैलरी को बढ़ाने की बात करेंगे, वो अपने जो है बोनस की बात करेंगे। तो इस प्रकार से एम्प्लॉइज़ को भी एक्सटर्नल कैटेगरी, एक्सटर्नल यूजर्स की कैटेगरी में यहाँ पर रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी हमारे बिजनेस के ऊपर बड़ा नज़र रखती है। तो सारी सूचनाएं गवर्नमेंट जो है इसलिए हासिल करती है क्योंकि उसको टैक्स की ज़रूरत होती है। तो जीएसटी जो लगाती है गवर्नमेंट, वह गवर्नमेंट का मुख्य आय का स्रोत रहता है। तो गवर्नमेंट इसके साथ साथ ये भी देखती है कि उसने व्यवसायी ने कि क्या जो सूचनाएं तैयार की हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की हैं, क्या उसने सही तैयार की हैं, क्या वो रूल रेगुलेशन के अनुसार तैयार की हैं। तो उसके ऊपर भी नज़र गवर्नमेंट की हमेशा बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार से बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक से जब भी हम जो लोन लेते हैं तो बैंक जो है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है। क्या बिजनेस की वित्तीय स्थिति किस प्रकार की है, बिजनेस के लाभ किस प्रकार के हैं, क्या वो घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। तो सारा सब कुछ चेक करने के बाद ही बैंक हमें जो है लोन प्रोवाइड करता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं कि रिसर्च स्कॉलर जो हमारे बिजनेस के बारे में जो सूचनाएं उनको चाहिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेते हैं और उसी के आधार पर वो आगे रिसर्च करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में जानकारी हासिल की है। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कृपया करके कमेंट करें, और यदि आपको आज का टॉपिक ये पसंद आया है तो कृपया करके इस एंजॉय कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।